अगर आप एक औरत हैं और आपको बैक पेन, हिप पेन और रिस्ट के अराउंड डिस्कम्फर्ट रहता है, स्पेशली वेट गेन करने के बाद, पीरियड्स के टाइम या डिलीवरी के बाद, देन ये वीडियो एंड तक जरूर देखें और स्किप मत कीजिएगा। मैं हूं डॉक्टर अरुचि इकबाल, फिजियोथेरेपिस्ट, और आज हम बात करेंगे बहुत कॉमन पर इग्नोर्ड इशू के बारे में, विच इज विमेन्स बैक पेन एंड हिप पेन। और मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी कि पेन हार्मोन्स की वजह से है, वेट गेन की वजह से है या मसल वीकनेस की वजह से है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसको फिक्स कैसे किया जाए। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें कि बैक पेन होना औरत का हिस्सा नहीं है। ये नॉर्मल नहीं है कि आप कहें 25, 30 या 35 के बाद बैक पेन औरत का इशू है। क्लिनिक पे मुझे बहुत से पेशेंट्स मिलते हैं, हाउसवाइफ्स, वर्किंग वुमेन्स, मदर्स, जो कहती हैं पेन तो है लेकिन हम काम नहीं छोड़ सकते। इफ यू आर लाइक दैट, यू आर नॉट अलोन। हार्मोन्स एंड पेन, सबसे पहला इशू समझते हैं विच इज हार्मोनल चेंजेस। पीरियड्स, प्रेगनेंसी, पोस्ट डिलीवरी, PCOS या मेनोपॉज के दौरान हार्मोन एस्ट्रोजन और रिलैक्सेंट दोनों हार्मोन्स फ्लक्चुएट करते हैं। रिजल्ट्स बैक पेन, हिप पेन एंड sacroiliac joint pain. Important thing to know, हार्मोन्स पेन क्रिएट नहीं करते, वीक सपोर्ट सिस्टम पेन क्रिएट करता है। मिथ्स, सिर्फ वॉकिंग या डाइटिंग से आपकी पेन फिक्स नहीं होगी। जब तक आप अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, वेट लॉस भी पेन को फिक्स पूरी तरह नहीं कर पाए। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, वीक मसल्स, मोस्टली कोर मसल्स, ग्लूट, हिप्स मसल्स और पेल्विक स्टेबलाइजर्स, ये मसल्स सबसे ज्यादा वीक होते हैं और वुमेन इन मसल्स को कभी ट्रेन ही नहीं करती। पोस्ट डिलीवरी रियलिटी, डिलीवरी के बाद कोर मसल्स स्ट्रेच हो जाते हैं और पेनफुल होते हैं और कोई उनको रिहैब ही नहीं करता, इसलिए पेन अक्सर 1 साल, 5 साल, हत्ता के 10 साल के बाद भी रहती है। कॉमन मिस्टेक्स जो मैं हर रोज देखती हूँ, सिर्फ पेन किलर ले लेना, सिर्फ वॉक करना, यूट्यूब एक्सरसाइजेस को देख लेना, बहुत ज्यादा पेन के बावजूद हैवी काम करना। पेन को कॉम्प्रोमाइज करना इज नॉट अ सोल्यूशन, उसकी स्मार्ट रिहैब करना इज अ सोल्यूशन। बेसिक फिक्स, मैं यहाँ डिटेल्ड एक्सरसाइजेस नहीं बता रही, वो हम नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे, लेकिन बेसिक रूल ये है कि पेन के साथ स्ट्रेचिंग नहीं करनी, कोर की एक्टिवेशन इज मस्ट, हिप की स्ट्रेंथनिंग करवानी है विदाउट स्ट्रेसिंग योर जॉइंट। अगर मसल सपोर्ट देना सीख जाए तो हार्मोन्स और वेट दोनों मैनेज हो सकते हैं। रेड फ्लैग्स, लेकिन अगर पेन के साथ आपको ये चीजें भी हों तो अपने डॉक्टर को लाजमी दिखाएं। पेन आपकी रेडिएट कर रही है लेग की तरह, नमनेस हो रही है, टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, रात के टाइम ज्यादा दर्द हो रही है, वॉक करने में आपको डिफिकल्टी आ रही है। वुमेन की बॉडी वीक नहीं होती, सिर्फ मिसअंडरस्टूड होती है। आप स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, पेन फ्री हो सकती हैं एट एनी एज, सिर्फ जरूरत है सही गाइडेंस और पेशेंस की। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो हो वुमेन स्पेसिफिक बैक एंड हिप एक्सरसाइजेस, तो कमेंट करें फिक्स, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें और अपनी फ्रेंड्स और सिस्टर्स के साथ शेयर करें, क्योंकि पेन को इग्नोर नहीं फिक्स किया जाता। थैंक यू।